ये लोग जबरदस्ती गलत गलत हम लोग को नोटिस देख के मेंटली पे एकदम प्रताड़ित हम लोग को कर रहा है। लोग एकदम से लगता है रात में कि कोई चीज आवाज करती है तो लगता है कि हाँ जेसीसी मेरा घर तोड़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार से आग्रह है कि इस पे हम लोग को करें, नहीं तो हम लोग को क्या हम लोग करें बताइए। 90 80 90 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग के ससुर दादा ससुर परदादा ससुर यहीं का है। पास जो प्लॉट संख्या है वो गलत है। हम लोग का प्लॉट नंबर 11 है, वो 111 का लेटर आया हुआ है। हुक्मनामा वगैरह सारा दिखला रहे हैं, सारा पेपर दिखला रहे हैं, कोर्ट में केस किया हुआ है, नक्शा दिखला रहे हैं, सारा चीज दिखला रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति बुद्ध मार्ग में है और हमारे पीछे ये जेसीबी देख रहे हैं। ये जेसीबी जो आप देख रहे हैं ये किसी विकास के कार्य के लिए या किसी सड़क या किसी नाला बनाने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इस जेसीबी को लाया गया है जो यहाँ पे तमाम घर है उसको तोड़ने के लिए लाया गया है। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे जो जमावड़ा लगा हुआ है, जो यहाँ से सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सब परेशान हैं। और इसलिए परेशान है चूंकि यहाँ पे जो सालों बरसों से ये सब महिलाएं रह रही थी, तो कुछ परिवार रह रहे थे, अब वो परेशान है चूंकि उनका आशियाना अब कुछ ही देर बाद टूट जाएगा। चूंकि नोटिस मिल चुका है इन लोगों को कि आप घर खाली कर दे। तब नोटिस गलत मिला है हम लोगों को। हम लोग देखिए जब से हम मेरी शादी हुई है तब से हम हैं यहाँ पे। मेरा हो गया 40 वर्ष। मेरी सास है, उनसे पूछ लिया जाए। ये लोग जबरदस्ती गलत गलत हम लोग को नोटिस देख के मेंटली पे एकदम प्रताड़ित हम लोग को कर रहा है। लोग एकदम ना खाना पीना सोना हराम कर दिया। लोग ऐसे लगता है रात में कि कोई चीज आवाज करती है तो लगता है कि हाँ जेसीसी मेरा घर तोड़ रहा है। हम लोग का पेपर है, सब चीज सबमिट किए हुए हैं, कोर्ट में दिए हुए हैं, फिर भी हम लोग को इस तरह से नहीं आया अभी 27 तारीख को कल मेरा हम लोग का डेट है। हम लोग को जो आदेश मिलेगा जैसे कहेंगे वैसे हम लोग कर लेंगे। नहीं तो हमको माननीय नीतीश कुमार से आग्रह है कि इस पे हम लोग को करें, नहीं तो हम लोग को क्या हम लोग करें बताइए। हम लोग भी परेशान हैं और ये लोग समझ नहीं रहे हम लोग का। ये हम लोग का जन्म भूमि कर्म भूमि सब यही है हमारा। हम लोग यहीं पे रहते हैं और ये लोग आके भाई इससे पहले 22 तारीख को भी आके इस तरह से किए थे, तो हम लोग रिक्वेस्ट किए कि नहीं। ये लोग ये प्लॉट नंबर 111 112 113 हम लोग प्रॉपर 11 में हैं, तो ये गलत बात है ना। देखिए यहाँ पे तकरीबन ये लोग का 2-2 3-3 पीढ़ी गुजर चुका है और घर खाली कर चुके हैं। हम अंदर भी दिखाएं। देखिए पुलिस कर्मी को भी बुला लिया गया है ताकि कुछ तरह का अगर उस तरह का झड़प हो तो उससे निपटने के लिए सुरक्षा बल को भी यहाँ पे बुलाया गया है। हम अंदर चल के दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे जो घर खाली करने का प्रक्रिया चल रहा है, ये घर खाली करने का प्रक्रिया चल रहा है। कूलर तमाम चीज जो एक घर में रखा जाता है वो सब चीज लोग निकाल चुके हैं। चूंकि जेसीबी लाकर खड़ा कर दिया गया है, अब कुछ ही देर बाद हो सके तो इस जेसीबी का इस घर को तोड़ने में इस्तेमाल किया जाएगा। जो बरसों से रह रहे थे यहाँ से, कितने दिन से आप आंटी यहाँ पे रह रही हैं? हम लोग 90 80 90 100 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग के ससुर दादा ससुर परदादा ससुर यहीं का है। ये लोग आज यहाँ 4-5 साल से आके यहाँ तांडव मचाया है। ये लोग आज आके तांडव मचाया है। का बाढ़ में जो भी हम लोग का थोड़ा बहुत था कागज उसमें दह गया था। बहुत दिन से आदमी यहाँ रह रहा है, लेकिन यहाँ का लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये ऑफिस था भी नहीं, जबरदस्ती वहाँ गेट लगा दिया, जानबूझ के परेशान सब कर रहा है। देखिए इन लोगों का कहना है कि जहां ये लोग रह रहे हैं वहां किसी भी प्रकार का ऑफिस नहीं था, किसी भी तरह का कोई कार्यालय नहीं था। पहले यहाँ पे एक एसडीओ कोई किसी अधिकारी को रहने के लिए दिया गया, उसके बाद कुछ दिन बाद बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया न्यू पुलिस लाइन का। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे दावा ठोक दी सरकार कि ये सरकारी जमीन है और आप लोग यहाँ से खाली करके जाइए, नहीं तो इस घर को तोड़ दिया जाएगा कुछ ही देरों के बाद। और तमाम तरह का जो देखिए कुछ जो है कम्बल वगैरह ये सभी, अभी तो ठंड खत्म ही हुई है और उसके बाद ये सब जैसे ही ये ठंड खत्म हुई है और वैसे ही इन लोगों को नोटिस मिल गया है कि आप लोग घर खाली कीजिए। अब ये घर खाली करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम अंदर में भी कुछ बात करना चाहेंगे। कोई है अंदर? हाँ देखिए ये आप ही का घर है जी। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम लोग जो अभी बताए ना, हम लोग लगता है कि 90-100 साल से ऊपर से रह रहे हैं। हाँ। हमारे परदादा दादा बाप ये चौथा पांचवा पुश्त है हम लोग का यहाँ। क्या कहानी है? कहा जा रहा है कि पहले तो यहाँ किसी अधिकारी का कोई आवास नहीं था, पहले यहाँ पे किसी अधिकारी को बसाया गया, उसके बाद फिर बोर्ड लगा दिया गया, फिर आप लोगों को नोटिस भेज दिया गया। यहाँ पे यही हुआ है कि 5-6 साल पहले ऑफिस आया है। ऑफिस आने के बाद बोला गया कि ऑफिस आया है
और उसके 2-3 साल के बाद बोला गया कि ऑफिस दिख नहीं रहा है, एड्रेस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमको गेट लगाने दिया जाए। हम लोगों ने इंसानियत के नाते लड़ाई झगड़ा ना हो लगवा दिए। अब उसके बाद ये लोग घर तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं और हम लोग का कोई बात सुन नहीं रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि इन लोग के पास जो प्लॉट संख्या है वो गलत है। हम लोग का प्लॉट नंबर 11 है, वो 111 का लेटर आया हुआ है और वो लोग इसको तोड़ना चाह रहे हैं। जबरदस्ती का मतलब एक नहीं होता, प्रशासनिक एक जो अपना गुंडागर्दी मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे थे कि रसीद उसीद कटवाए हैं। हम लोग हुक्मनामा वगैरह सारा दिखला रहे हैं, सारा पेपर दिखला रहे हैं, कोर्ट में केस किया हुआ है, नक्शा दिखला रहे हैं, सारा चीज दिखला रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं, मतलब सारा चीज हुक्मनामा और सब ये दिखा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और कुछ ही देर के बाद इनका आशियाना इनके सर पर से छिन जाएगा और फिर ना जाने कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। चूंकि सब परिवार वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, अब वो कहाँ रहेंगे वो तो यही समझेंगे। चूंकि कहा जाता है इसका घर चूता है, दर्द उसी को होता है। हालांकि अब सरकार इस चीज को निपटाने के लिए क्या कदम उठाएगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इन लोगों पे दुखों का पहाड़ टूट गया है। आप क्या विचार रखते हैं, आपका क्या कमेंट है, अपना हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।